हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं किरण। और आज हम बात कर रहे हैं एक अहम सवाल पर। कैसे हम अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करें और साथ ही थोड़ा सुकून भी पाएं, वो भी बिना किसी बहुत बड़े उथल-पुथल वाले बदलाव के। हाँ, ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता है ना? अक्सर हमें लगता है कि भाई बड़ी कामयाबी चाहिए तो बहुत सारी इच्छा शक्ति चाहिए, एकदम पहाड़ हिलाने वाला जज्बा। बिल्कुल। पर शायद हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल से ज्यादा जरूरी है वो सिस्टम, वो छोटी छोटी आदतें जो हमें रोज उन गोल्स की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, सिस्टम मतलब जैसे सिर्फ ये सोचना कि वजन कम करना है काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि फोकस इस पर होना चाहिए कि रोज खाने में क्या बदलाव लाएंगे या कब वॉक पर जाएंगे, ये वो सिस्टम। पर लोग अक्सर अच्छी आदतें शुरू तो करते हैं पर फिर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बहुत आम है। एक बड़ी वजह जो क्लियर बताते हैं वो है अपनी पहचान न बदलना। मतलब लक्ष्य सिर्फ रोज दौड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य होना चाहिए एक दौड़ने वाला इंसान बनना। अच्छा, एक दौड़ने वाला इंसान बनना। जी, जब आप खुद को वैसे देखने लगते हैं तो फिर दौड़ना एक काम नहीं लगता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये दिलचस्प है। व्यवहार पहचान के हिसाब से ढल जाता है, पर क्या सिर्फ सोच बदलने से हो जाता है? रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं ना? बिल्कुल आती हैं, और इसीलिए सिर्फ पहचान बदलना काफी नहीं, यहीं पर मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग जैसी तकनीक काम आती है। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। ये क्या है? इसमें आप ऐसा करते हैं कि पहले सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए, मतलब मनचाहा भविष्य क्या है, जैसे फिट दिखना, एनर्जी महसूस करना, और फिर पूरी ईमानदारी से सोचते हैं कि सच में क्या रुकावटें आएंगी। सुबह नींद नहीं खुलेगी, शाम को थक जाएंगे, दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना होगा वगैरह। अच्छा, यानी अच्छी बातों के साथ साथ मुश्किलों के बारे में भी सोचना। हाँ, ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें हवा में उड़ने से रोकता है। हमें पता होता है कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो हम ज्यादा तैयार रहते हैं, ज्यादा कमिटेड। ठीक है, तो सिस्टम पर ध्यान देना है, पहचान बदलनी है और प्रैक्टिकल रहना है। अब आदतें बनाने के कुछ आसान तरीके। वो एटॉमिक हैबिट्स वाले 4 नियम सुने मैंने? स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। जी हाँ, वो 4 नियम, चारों ही जरूरी हैं, पर अक्सर लोग संतोषजनक वाले हिस्से को भूल जाते हैं। संतोषजनक मतलब? देखिए, हमारा दिमाग है ना, वो फौरन मिलने वाले इनाम पर ज्यादा ध्यान देता है। जिम जाने का फायदा महीनों बाद दिखेगा, है ना? हाँ, ये तो है। तो दिमाग को लगता है अरे छोड़ो, क्या फायदा अभी। इसलिए जरूरी है कि आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा संतोष मिले। शायद कैलेंडर पर एक टिक लगाना या अपनी पसंदीदा कॉफी पीना, कुछ भी। तो ये टाल-मटोल वाली आदत से जुड़ा है? हम इसलिए टालते हैं क्योंकि इनाम दूर लगता है। बिल्कुल सही। इसीलिए वो टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी चीजें काम करती हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब लालच को जोड़ना। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे मान लीजिए आपको कपड़े तय करना बोरिंग लगता है, तो आप तय करते हैं कि आप कपड़े तभी तय करेंगे जब आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुन रहे हों। हाँ हाँ, अच्छा, तो बोरिंग काम के साथ कुछ मजेदार जोड़ दिया। जी। इससे उस बोरिंग काम में भी फौरन एक मजा जुड़ गया। और एक और बात, शुरुआत को एकदम आसान बनाना। वो 2 मिनट रूल याद है? हाँ हाँ, कि कोई भी आदत बस 2 मिनट से शुरू करो। बिल्कुल। जैसे रोज किताब पढ़नी है कि बजाय रोज एक पन्ना पढ़ना है या बस किताब खोलकर बैठना है। 2 मिनट तो कोई भी कर सकता है ना? सही बात है। ये सब तो हुई आदतें बनाने की बात। लेकिन कई बार बाहरी लक्ष्य पाने के चक्कर में मन की शांति चली जाती है। उसके लिए भी कुछ है इन विचारों में? हाँ बिल्कुल है। यहीं पर माइंडफुलनेस और स्टोइक फिलॉसफी बहुत काम आती हैं। जैसे वर्तमान पल में जीना, जो है उसे स्वीकार करना, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, ये सब तकनीकें हमें बाहरी उथल-पुथल के बीच शांत रहने में मदद करती हैं। और ये स्टोइक फिलॉसफी, ये कैसे मदद करती है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में। देखिए, स्टोइसिज्म का मूल विचार ये है कि हम बाहरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसम कैसा है, दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये तो सच है। पर हम अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई कुछ बुरा कहे तो दुखी होना है या उसे नजरअंदाज करना है, ये चुनाव हमारा है। दूसरों की राय से ज्यादा अपने उसूलों पर टिके रहना, मुश्किलों को सीखने का मौका समझना। मतलब फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर लाना। जी, और रोजमर्रा की आम चीजों में भी खूबसूरती ढूंढना।
ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ये जो अंदरूनी मजबूती है, क्या ये सेल्फ एफिकेसी यानी अपनी काबिलियत में यकीन से भी जुड़ी है? हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है। सेल्फ एफिकेसी मतलब ये विश्वास कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये विश्वास कैसे बनता है? सबसे असरदार तरीका है महारत के अनुभव, यानी छोटे छोटे काम सफलतापूर्वक करना। जब आप रोज 2 मिनट वाली आदत भी पूरी करते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, छोटी जीतें मायने रखती हैं। बहुत ज्यादा। और इसी से जुड़ी है आंतरिक सत्यापन की बात। मतलब अपनी कीमत समझने के लिए बाहरी तारीफ पर निर्भर न रहना, अपनी भावनाओं, अपनी कोशिशों को खुद मान्यता देना। ये बहुत जरूरी है आजकल के सोशल मीडिया वाले जमाने में। बिल्कुल। तो अब सवाल आता है कि ये सब आदतें, शांति, आत्मविश्वास, इसे बनाएं कैसे रखें, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? हाँ, यही तो असली चुनौती है। इसके लिए कुछ चीजें हैं। एक तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, सिंपल हैबिट ट्रैकर हो या डायरी में लिखना। जब दिखता है कि आप कितना आगे आ गए हैं तो छोड़ने का मन नहीं करता। सही। दूसरा है गोल्डीलॉक्स नियम, मतलब ऐसे काम चुनना जो न तो बहुत आसान हो कि बोर हो जाएं, न इतने मुश्किल कि हिम्मत हार जाएं। बस आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग हो, ताकि सीखते भी रहें और मजा भी आए। जी। और आखिर में नियमित रूप से सोचना, समीक्षा करना कि क्या सही चल रहा है, कहाँ गलती हुई और आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, दूसरों से सीखना जरूर है, पर बनना खुद जैसा है। अपनी राह खुद बनानी है। बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही निकलता है कि बड़े बदलाव असल में छोटी, लगातार की गई कोशिशों का नतीजा होते हैं। एक अच्छा सिस्टम और सही सोच सिर्फ इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। और मन की शांति, आत्मविश्वास, ये सब इस सफर में रुकावट नहीं बल्कि मददगार है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जब बोरियत लगे, जब मुश्किल लगे, तब भी टिके रहना वही असली खेल है। बिल्कुल, टिके रहना ही सफलता है। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। आज वो कौन सी एक छोटी सी, शायद सिर्फ 2 मिनट वाली आदत है जिसे शुरू करके आप अपने किसी बड़े लक्ष्य या थोड़ी ज्यादा मन की शांति के और करीब जा सकते हैं? इस पर जरूर सोचेगा। हेडलाइन सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप हमें चर्चा करते सुनना चाहें तो हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।